दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल सनातन बुक में। आज की इस वीडियो में हम आपको भगवान श्री कृष्ण की 11 प्रमुख उपदेशों के बारे में बताएंगे। दोस्तों, मुझे पूरा विश्वास है कि इस वीडियो को पूरा अंत तक देखने और शांत मन से इनकी बातों को सुनने और समझने के बाद आपके विचारों और आपके जीवन में बहुत ही सकारात्मक बदलाव आने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। गीता का पहला उपदेश है कि आज में जियो, कल की चिंता छोड़ दो। जो भी व्यक्ति अपने बीते हुए कल या आने वाले कल में खोया हुआ रहता है, वह जिंदगी में कभी खुश नहीं रह सकता। आपको जिंदगी में खुशी सिर्फ तब मिल सकती है जब आप वर्तमान में जी सके, वर्तमान में जीवन का आनंद ले सके, क्योंकि बीते हुए कल के बारे में सोचने से कोई फायदा नहीं है और आने वाले कल के बारे में किसी को पता नहीं होता है। इसलिए मनुष्य को हमेशा वर्तमान में ही जीना सीखना चाहिए। दोस्तों, गीता का दूसरा उपदेश यह है कि जो आपके साथ अधर्म करें, पाप करें, गलत करें, उसे दंड जरूर देना चाहिए। अगर आप उसे सहते हैं तो वह आपके साथ और गलत करता रहेगा। अगर आप उसे सहते हैं तो उसके पाप में आप ही भागीदार बन जाएंगे। अर्जुन श्री कृष्ण से कहते हैं कि जिनसे मैं युद्ध करने जा रहा हूँ वह सभी मेरे भाई है, मेरे गुरुजन है। उनके सामने मैं कैसे शस्त्र उठाऊं, उनसे मैं कैसे युद्ध करूं? तो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि जिन्हें तुम अपना मानते हो वह सभी अधर्मी है, वह पाप के पक्ष में खड़े हैं। और अगर तुम इनका वध नहीं करोगे, इनसे युद्ध नहीं करोगे, तो समाज में और भी पाप बढ़ जाएंगे। क्योंकि जब कोई ऐसे पापियों और अधर्मियों को नहीं रोकता है तो वह और भी पाप करने लगते हैं। इसलिए जब कोई आपके साथ गलत करे या अधर्म करे तो उसे रोकना बहुत जरूरी होता है। गीता का तीसरा उपदेश यह है कि किसी से भी हद से ज्यादा मोह कभी नहीं करना चाहिए। जिससे भी आप सबसे ज्यादा मोह करोगे, देखना सबसे ज्यादा वही आपको रुलाएगा। मोह की वजह से ही आप किसी के पीछे मरते रहते हैं। मोह की वजह से ही आपको कई बार अपमान भी सहना पड़ता है और कई लोगों को तो मोह की वजह से अपना अपमान दिखता भी नहीं है कि सामने वाला मेरी इज्जत तक नहीं कर रहा है। वह आपकी आंखों पर ऐसी पट्टी लगा देता है कि आपको सच और झूठ दिखाई ही नहीं देता है। दोस्तों, अगर आप किसी इंसान को ठीक से समझना चाहते हैं, उसकी सच्चाइयों को जानना चाहते हैं, तो इसके लिए बहुत जरूरी है कि आप उसके मोह से जल्द बाहर आ जाए। आपका मोह आपको दुख देता है। जिस दिन आपका मोह खत्म हो जाएगा, उस दिन आपको कोई रिश्ते दुख नहीं दे सकते, क्योंकि आपको अब कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। गीता का चौथा उपदेश अर्जुन श्री कृष्ण से कहते हैं कि ऐसे भयंकर युद्ध में फंसने से अच्छा है कि मैं सन्यासी बन जाऊं। तब श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि सन्यासी बनना तुम्हारा कर्म नहीं है और ना ही धर्म है, क्योंकि तुम क्षत्रिय हो। तुम्हारा कर्म और धर्म यही है कि तुम अधर्म का नाश करो और धर्म की रक्षा करो। ऐसे ही हर इंसान का एक अलग कर्तव्य होता है, एक अलग ही मार्ग होता है। इंसान को हमेशा अपने कर्तव्य का पालन करते रहना चाहिए। यही हमारा धर्म और कर्म है। गीता का पांचवा उपदेश दोस्तों, जिंदगी में धोखा नहीं देते हैं, क्योंकि उनको आपकी कमजोरी का पता होता है। बाहर वाला आपको धोखा नहीं दे सकता, क्योंकि उसको आपके बारे में पता ही नहीं है कि आपको चोट कहाँ पहुँचानी है। लेकिन जो आपका अपना है, आपका खास है, उसे बहुत गहराइयों से पता होता है कि इसकी कमजोरी क्या है। वो सोचते हैं कि ऐसा क्या करें जिससे आपको दर्द पहुंचाया जा सके। दोस्तों, ये कलयुग है, इसमें बाहर वालों से ज्यादा अपनों से सावधान रहना होता है। दोस्तों, महाभारत का युद्ध अलग अलग राज्यों में नहीं हुआ था, बल्कि एक ही परिवार के भाइयों में हुआ था। सभी आपस में एक ही वंश के लोग थे। न जाने कितनी बार दुर्योधन ने पांडवों को मारने की कोशिश की। दोस्तों, वह उसका कोई पराया नहीं था, बल्कि उसका भाई था। दोस्तों, सारी लड़ाइयाँ घर के अंदर होती है, घर में ही सारे झगड़े होते हैं, तो आपको चोट वही लोग पहुंचा सकते हैं जो आपके अपने हैं। गीता का छठा उपदेश यह है कि जो इंसान अपनी रक्षा खुद नहीं कर सकता, उसकी रक्षा भगवान भी नहीं कर सकते। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि हे अर्जुन, तू हर काल में मेरा स्मरण करते रहना और युद्ध भी करते रहना। इस पर अर्जुन ने श्री कृष्ण से पूछा कि ये युद्ध तो कुछ ही दिनों में समाप्त हो जाएगा, लेकिन आप कह रहे हैं कि तू हमेशा मेरा स्मरण करते रहना और युद्ध करते रहना। अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा,
हे माधव, हमेशा युद्ध करने का क्या तात्पर्य है? तब श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि हे अर्जुन, ये जिंदगी ही रणभूमि है। जीवन में सुख दुख आते जाते रहेंगे और तुम्हें उनका डटकर मुकाबला करना है। इस जीवन में सुख दुख का सामना करने के लिए तुम्हें हमेशा तैयार रहना होगा और जरूरत पड़े तो युद्ध भी करना होगा। दोस्तों, गीता का 7वां उपदेश यह है कि कोई भी ऐसी गंदी आदत मत लगने देना जो तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर दे। कहीं ना कहीं यह महाभारत का युद्ध एक जुआ की आदत से ही शुरू हुआ था। सारा खेल वहीं से शुरू हुआ था। एक ऐसा खेल जहां युधिष्ठिर ने अपने भाइयों को दांव पर लगा दिया, अपनी पत्नी को दांव पर लगा दिया। ऐसे ही हम भी अपनी जिंदगी में जब कोई गंदी आदत लगा देते हैं, तब चाहे वह कोई भी आदत हो, जैसे नशे की आदत, मोबाइल की आदत, किसी इंसान की आदत हो, चाहे कोई भी गलत काम करने की आदत हो, वह आपको बर्बाद कर सकती है। अगर आप उसे नहीं छोड़ेंगे तो आपका सब कुछ खत्म हो जाएगा। इससे पहले कि आपकी गलत आदतें आपको खत्म कर दे, आप उन आदतों को खत्म कर दीजिए। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं गीता के 8वें उपदेश की ओर। गीता का 8वां उपदेश यह है कि आलसी इंसान कभी कुछ हासिल नहीं कर सकता। अधिकतर लोग सिर्फ योजनाएं ही बनाते रहते हैं कि मुझे ये चाहिए, मुझे वह चाहिए, लेकिन वह मेहनत नहीं करते, कर्म नहीं करते। क्योंकि चाहना तो बहुत आसान है, लेकिन उसके लिए कर्म करना बहुत मुश्किल है। दोस्तों, हर कोई चाहता है कि उसका शरीर फिट हो, लेकिन उसके लिए एक्सरसाइज तो आप ही को करना होगा। उसके लिए मेहनत तो आप ही को करनी होगी। सिर्फ बोलते रहने से शरीर फिट नहीं होगा। जो इंसान आलसी बनकर बैठा रहता है, उसे ना अच्छा शरीर मिलता है, ना ही अच्छा जीवन। दोस्तों, अगर अपने जीवन में कुछ पाना चाहते हो तो अपने जीवन से आलस को दूर कर देना होगा। गीता का 9वां उपदेश यह है कि जीवन में अगर खुशी चाहते हो तो मन को नियंत्रण में रखना सीख जाओ। दोस्तों, कई लोग कहते हैं कि वह करना तो बहुत कुछ चाहते हैं, लेकिन नहीं कर पाते। पता तो सब कुछ है कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, फिर भी नहीं कर पाते। दोस्तों, ये सिर्फ इसलिए होता है क्योंकि आप अपने मन के गुलाम बन चुके हो। इसलिए जीवन में अगर आगे बढ़ना है तो अपने मन के अनुसार चलना छोड़ दो, बल्कि मन को अपना गुलाम बनाओ। जो आपके लिए सही है वही आपको करना चाहिए। गीता का 10वां उपदेश यह है कि कभी भी किसी भी चीज की अति नहीं करनी चाहिए। कोई भी चीज हद से ज्यादा नहीं करना चाहिए। दोस्तों, किसी से प्रेम भी हद से ज्यादा मत करना, किसी से नफरत भी हद से ज्यादा मत करना। और हद से ज्यादा मीठा भी खराब हो जाता है, हद से ज्यादा कड़वा भी खराब हो जाता है। हद से ज्यादा आराम भी आपको बीमार कर सकता है, हद से ज्यादा खाना भी आपको बीमार कर देगा। इसलिए जीवन को संतुलन के साथ जीना चाहिए। दोस्तों, गीता का 11वां उपदेश यह है कि जो भी होता है अच्छे के लिए होता है, और जो हो रहा है वह भी अच्छे के लिए ही हो रहा है, और जो आने वाले भविष्य में होगा वह भी अच्छे के लिए ही होगा। दोस्तों, कुछ चीजें जिंदगी में ऐसी होती है जिससे हमें लगता है कि हमारे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, लेकिन जब वह वक्त गुजर जाता है तो हमें समझ आ जाता है कि अगर हमारे साथ यह सब नहीं होता तो आज हम इस मुकाम में नहीं होते। अगर हमारे साथ यह सब नहीं होता तो हमारी जिंदगी और भी बर्बाद हो सकती थी। इसलिए अगर हमें ये समझ में आ जाए कि जिंदगी में जो कुछ भी हो रहा है वो सब अच्छे के लिए ही हो रहा है, तो आप जीवन में हमेशा खुश रहेंगे। दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं, और आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब भी जरूर कर ले।